साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 के बारे में। साथियों शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 परीक्षा में वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में खेल शिक्षक के कितने पद होंगे, आज हम इसकी अपडेट देंगे। साथ ही कौन कौन फॉर्म भर पाएगा इसके बारे में भी बताएंगे क्या। और जो है एक अपडेट और निकल के आई है सामने, जिसमें वर्ग 2 में पदों की संख्या के बारे में जानकारी निकल के आ रही है। कब तक आपका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग 2 में और वर्ग 3 में खेल शिक्षकों के पदों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में। साथियों एक अपडेट्स निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि न्यू अपडेट भोपाल से खेल शिक्षकों की भर्ती वर्ग 2 में 507 पदों पर और वर्ग 3 में 1740 पदों पर होगी, जिसमें वर्ग 3 के 472 होगी तथा वर्ग 3 के 472 पद बैकलॉग के लिए रहेंगे। इस तरीके से जो है एक खेल शिक्षक की अपडेट निकल के सामने आई है कि वर्ग 2 में कुल 507 पदों पर भर्ती होनी है, वर्ग 3 में 1740 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से 472 पद जो है आपके बैकलॉग के SC और ST के लिए आरक्षित रहेंगे खेल शिक्षक के। तो जितने भी व्यक्ति खेल शिक्षक से फॉर्म भरे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है PT टीचर बनने का। तो अपनी तैयारी जारी रखें, बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और फिर आप जो है खेल शिक्षक की भूमिका में मध्य प्रदेश सरकार के विद्यालयों में काम करके दिखने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी अपडेट जो हमारे सामने निकल के आई है, साथियों जो दूसरी अपडेट हमारे सामने निकल के आई है वह दूसरी अपडेट यह है कि 1 लाख पदों के लिए होगी भर्ती, दिसंबर से प्रारंभ होगी प्रक्रिया। ये हमारा अभी चल रहा है अक्टूबर, इसके जस्ट बाद आने वाला है नवंबर और फिर आएगा दिसंबर। तो नवंबर में हो सकता है आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए दीपावली से पहले। युवाओं के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर जो है वर्ग 2 के पदों की संख्या जो है बताई गई है। क्या बताई गई है, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि कैबिनेट बैठक में महिला एवं बाल विकास के लिए 13,146 पद स्वीकृत। वहीं बात की जाए वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 के लिए 11,000 शिक्षक और 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए लगातार भर्तियां की जा रही हैं। विषय के मान के हिसाब से पूर्ति के लिए 11,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 2000 से अधिक भर्तियां की जाएंगी। 800 से अधिक मेडिकल ऑफिसर और 44 इंजीनियरिंग सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। साथियों तो एक अपडेट जो इसलिए वर्ग 2 की मान के चल रहे हैं क्योंकि वर्ग 1 की भर्ती हो चुकी है, वर्ग 3 की भर्ती का भी कोई नोटिफिकेशन है नहीं है क्योंकि अभी तो इसकी पात्रता ही होनी है। वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रस्तावित है, इसलिए जो ये पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं 11,000 शिक्षकों के लिए, यहाँ पर भी दूसरी बार भी लिखा गया है 11,000 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। ये आपके वर्ग 2 के ही पद हैं। विषयवार इन पदों की संख्या क्या होगी इसकी भी अपडेट हम बहुत जल्द आपके बीच में लेकर के आएंगे। आगे इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि दिसंबर में आपका जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। दिसंबर में प्रदेश सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इसके लिए विभाग प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को भेजेंगे। कुछ भर्ती MP ऑनलाइन के माध्यम से होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए दी थी। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 13,140, स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,977 पद स्वीकृत किए थे। वहीं प्रदेश में शिवराज सरकार के समय 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। 67,000 से अधिक पदों पर भर्ती विधानसभा चुनाव की पहली हुई थी। तो कुछ इस तरीके से जो है रेगुलर भर्ती की यहाँ पर जानकारी दी गई। साथ ही यहाँ बताया गया कि 2023 में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जो है देने के भी आदेश दिए हैं हाई कोर्ट ने भी वर्ष 2023 में। तो ये जो है अभी की अपडेट है जो हाई कोर्ट ने अभी जो आपके नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं। तो वर्ग 1 की तो ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब जो 11,000 पदों की संख्या बार बार बताई जा रही है, यह आपके वर्ग 2 के पद हैं। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों वर्ग 2 के यदि नोटिफिकेशन की बात की जाए तो स्पष्ट तरीके से यही बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद, मतलब आपका जो आने वाला नवंबर है, नवंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और दिसंबर में आपकी जो है एग्जाम आयोजित या एग्जाम कंडक्ट करा ली जाएगी। इस तरीके से ये अपडेट्स है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही एक बात और कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारे शिक्षक साथी इस बात से कन्फ्यूजन में है कि कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा। साथियों, जो ये जानकारी हम लेके आए हैं, ये जो जानकारी है यह आपके जो है 2023 की पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन से लेकर के आए हैं। इसमें जो आपकी भर्ती की जानी है विषय शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षकों खेल संगीत गायन वादन शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसमें जो रूल बुक में बताया गया है स्पष्ट तरीके से यहाँ पर उल्लेख है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले नंबर पर जो योग्यता है वह यही है कि आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हों। पात्रता परीक्षा कौन क्वालिफाई होगा? यदि आप पात्रता परीक्षा दिए हैं लेकिन यदि आपकी मार्कशीट में आपके अंक जो है इतने अच्छे नहीं है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता में कि आपकी जो है बीएड या डीएड 50% से कम या फिर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक हैं, तो आप यदि पात्रता क्वालिफाई कर भी चुके हैं तब भी आप बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा यदि आप फर्स्ट ईयर में रहे हैं जब आपकी जो है भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती रही, तो उसके लिए स्पष्ट तरीके से जो है निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश हैं यह भी हम जान लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, कब? जब पात्रता परीक्षा में हो रही थी, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगी। जिनकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट थी वह जो है पात्रता परीक्षा बैठने के लिए मान्य थी, लेकिन अंतिम वर्ष में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। लेकिन फर्स्ट ईयर तो आपका कंप्लीट था, आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया था। सेकेंड ईयर भी आपकी कब कंप्लीट होनी चाहिए? जब आपका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो। तो हम मान के चलें यदि आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर के पहले तक जिन्होंने जो है सेकेंड ईयर कंप्लीट कर ली है और पात्रता के समय जो है जिनकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट थी वह इसमें जो है फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है तिथि होगी अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा की अंकसूची और उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। जो फाइनल ईयर में नहीं थे उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा फिर भी यदि कोई व्यक्ति पात्रता परीक्षा गलत जानकारी देकर के बैठा है तो उसकी नियुक्ति या अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। ऐसे ही अभी वर्ग 1 में आप देखेंगे बहुत अधिक रिजेक्शन के केस आए हुए हैं, जिसमें कई सारे लोगों को रिजेक्ट किया गया और जिसमें यही कारण बताया गया है कि तय समय सीमा में शैक्षणिक अर्हता अर्जित ना करने के कारण इनको बाहर किया गया। तो ये थी पूरी अपडेट। कैसी लगी आपको जानकारी? वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।